नमस्कार शिक्षक साथियों। आज हम लोग जानेंगे कि शासन द्वारा जो अनुदान स्कूलों या संकुलों को दिया गया है उसका वेंडर को भुगतान कैसे करें। इसके लिए सबसे पहले हमें एक नोट शीट बनाना होता है, इस प्रकार का जो आपको स्क्रीन में दिख रहा है। इसमें सबसे पहले नस्ती क्रमांक या नोट शीट क्रमांक रहता है यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे नोट शीट का जैसे 2-3 पेज का भी हो सकता है नोट शीट, तो यहाँ पे अपने को पृष्ठ क्रमांक डालना होता है। यहाँ पर आपको कार्यालय का पूरा विवरण हो जाएगा, जैसे कार्यालय संकुल स्रोत केंद्र, यहाँ पे आपका जो भी संकुल का नाम है, या कार्यालय शासकीय प्राथमिक शाला या पूर्व माध्यमिक शाला जो भी है आपका यहाँ पे हो जाएगा। यहाँ पे स्कूल हेड का आपको मोबाइल नंबर डालना है और स्कूल का यहाँ पे ईमेल आईडी यदि हो तो डालना है। विभाग में एसएसए यहाँ पे आ जाएगा और यहाँ पे प्रभारी अधिकारी का नाम में प्रधान पाठक का नाम यहाँ पे, या संकुल प्रभारी का नाम यहाँ पे। विषय में यहाँ पे जो भी मद का पैसा हम यहाँ पे आहरण कर रहे हैं वो यहाँ पे लिखना है। जैसे संकुल में क्रय किए गए स्टेशनरी की राशि का पीएफ एमएस के माध्यम से भुगतान के संबंध में। यदि यहाँ पे स्कूल का राशि हो तो यहाँ पे स्कूल लिखेंगे, संकुल का है तो संकुल में। संदर्भ में परिवर्तन नहीं करना है क्योंकि इस वर्ष जो भी अनुदान दिया गया है इस आदेश के तहत दिया गया है, तो ये संदर्भ हमारा वही रहेगा। प्रस्तुत यहाँ पे ये जो पैराग्राफ है इसको भी हमको कोई परिवर्तन नहीं करना है, ये एज इट इज़ रहेगा। ये पैराग्राफ में हमको जिस मत के लिए हम भुगतान कर रहे हैं वो यहाँ पे उल्लेख करेंगे। जैसे कि कार्यालय संकुल सेवा केंद्र जो भी संकुल का नाम है में क्रय किए गए स्टेशनरी के बिल राशि का भुगतान किया जाना प्रस्तावित है और बिल विवरण निम्नानुसार है। तो इस प्रकार से हम यहाँ पे बिल का विवरण मतलब यहाँ पे क्रमांक, नाम, यहाँ पे फर्म का नाम या अकाउंट जिसके नाम पे है वो, पता कहाँ का है फर्म, यहाँ पे खाता नंबर जो भी उस फर्म का खाता नंबर है और इसका आईएफएससी कोड और भुगतान योग्य राशि यहाँ पे हम मेंशन करेंगे। और राशि यहाँ पे लिख के अक्षरी में भी हमको लिखना है। और पीएफ एमएस द्वारा स्टेशनरी की राशि का भुगतान के लिए नोट शीट अनुमोदन हेतु हस्ताक्षरार्थ सादर प्रस्तुत है करके हमको यहाँ पे पहले संकुल स्रोत समन्वयक या स्कूल का है तो यहाँ पे कोषाध्यक्ष और यहाँ साइन करेगा और अनुमोदन हेतु सादर प्रस्तुत लिखकर संकुल प्रभारी या अपने सचिव या प्रधान पाठक से, यहाँ पे स्कूल का है तो प्रधान पाठक से और संकुल का खाता हो तो संकुल प्रभारी से यहाँ पे हस्ताक्षर करेगा। इस नोट शीट को हमको पीएफएमएस पोर्टल पर अपलोड करना होता है। तो ये साइन होने के बाद इसको स्कैन करके अपने मोबाइल या कंप्यूटर पर रख ले और इस बात का विशेष ध्यान रखें कि साइज पीडीएफ फाइल और इमेज फाइल दोनों सपोर्ट लेगा पोर्टल। तो हम इसका फाइल का साइज 4 MB से ज़्यादा ना हो, इस बात का ध्यान रखेंगे। इतना हो जाने के बाद आपका नोट शीट तैयार हो जाने के बाद आप पीएफएमएस पोर्टल को ओपन करेंगे अपने मोबाइल में या कंप्यूटर पर फायरफॉक्स ओपन कर लेंगे। इसमें आपको टाइप करना है PFMS, उसके बाद यहाँ पे सर्च करना है। तो आपको यहाँ पे एक पीएफएमएस का एक वेबसाइट यहाँ पे दिख रहा है, इसको हम क्लिक करेंगे और आपको इस प्रकार का एक स्क्रीन दिखाई देगा। यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे दिख रहा है आपको लॉगिन, तो यहाँ पे आपको लॉगिन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप लॉगिन पे क्लिक करोगे आपको यहाँ पे यूज़र नेम और आपका पासवर्ड आपको डालना है। तो आपको यूज़र नेम जैसे कि डालना है तो आपको यूज़र नेम आपके ब्लॉक जो कोऑर्डिनेटर है उससे प्राप्त हो जाएगा। तो आपको यूज़र नेम पासवर्ड मिलेगा और मिल गया होगा तो आप यूज़र नेम पासवर्ड डालकर यहाँ पे लॉगिन कर सकते हैं। जैसे कि मैं यूज़र नेम जैसे कि डालता हूँ और मेरा पासवर्ड यहाँ पे डालता हूँ मैं और यहाँ पे मैं लॉगिन करता हूँ। तो लॉगिन पे जैसे ही क्लिक करेंगे हमको अगला विंडो दिखाई देगा।
तो लॉगिन करने के बाद आपको इस प्रकार का एक स्क्रीन दिखाई देगा। यहाँ पे आपका नाम, यहाँ पे एजेंसी, और यहाँ पे एजेंसी जैसे क्लस्टर रिसोर्स सेंटर यहाँ पे लिखा हुआ है। तो मैं एक सीएससी हूँ, इसलिए मेरा लॉगिन पे ये दिखा रहा है क्लस्टर रिसोर्स सेंटर। सीएससी का भी भुगतान करने का या बीआरसी ऑफिस का या अपने स्कूल का, तीनों का प्रोसेस सेम ही है। इसके बाद जैसे ही आपको नया कोई दुकान है जिसको हमको भुगतान करना है ना, उससे हम खरीदी पहले बार कर रहे हैं, जिसको भुगतान कर रहे हैं, तो उसके लिए हमको सबसे पहले उस दुकान को पोर्टल में ऐड करना होगा। उसके लिए हम ऊपर से 13वें नंबर पे जाएंगे। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठवां, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां, 12वां और 13वां नंबर में मास्टर दिख रहा है। ये मास्टर में हम वेंडर पे जाएंगे। वेंडर में यहाँ पे आके हम ऐड न्यू में यहाँ पे क्लिक करेंगे तो हमको इस प्रकार का एक स्क्रीन दिखाई देगा। तो यहाँ पे दो ऑप्शन मिलेगा, है ना। जनरली हमको दो ऑप्शन पे काम करना है, पर्सनल या इंस्टीट्यूशनल। तो पर्सनल में अगर डालना है तो हम पर्सनल में यहाँ पे उसका नाम, या इंस्टीट्यूट है तो उसका दुकान का नाम हम यहाँ पे टाइप करेंगे। जैसे मैं यहाँ पे पर्सनल में ही मैं भुगतान करना चाहता हूँ, तो यहाँ पे मैं टाइप करता हूँ। उसके बाद यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ वगैरह ऑप्शनल है, आप यहाँ पे डालोगे तो भी, नहीं डालोगे तो भी चल जाएगा। यहाँ पे एड्रेस भी आप नॉर्मल टाइप का अपन जैसे कि डाल सकते हैं, और डिटेल आपको डालने की आवश्यकता नहीं है। और यहाँ पे मोबाइल नंबर भी आपका ऑप्शनल है, चाहो तो डाल सकते हो, अदरवाइज यहाँ पे नॉट अवेलेबल भी अपन कर सकते हैं। जैसे नॉट अवेलेबल अपन चेक बॉक्स को टिक करते हैं तो हमको यहाँ पे दिखाता है कि वेंडर विल नॉट गेट द पेमेंट अलर्ट ऑन मोबाइल। तो यहाँ पे ओके कर देना है। इसके बाद आगे बढ़ जाएंगे और यहाँ पे हम सिलेक्ट बैंक को आपको क्लिक करना है। तो जैसे ही सिलेक्ट बैंक करेंगे और यहाँ पे हम संबंधित जो जैसे कि बैंक है उसका हम कुछ अक्षर टाइप करेंगे। तो यहाँ इंडिया, तो ये जैसे कि है, तो ये आ गया, तो इसको सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे अकाउंट नंबर, उसका जो भी अकाउंट नंबर है हम यहाँ पे डाल देंगे। उसके बाद यहाँ पे ऐड डिटेल पर क्लिक करेंगे और सेव कर लेंगे। तो जैसे ही आप ऐड बैंक डिटेल करोगे तो आपको यहाँ पे इसका जो ऐड किए हो उसको यहाँ पे दिखा रहा है, और उसके बाद इसको आपको नीचे आके यहाँ पे सेव करना है। तो सेव करेंगे, आपको इसको सेव करेंगे अपन। तो यदि इस नाम से और भी होंगे तो वो यस यस ही करना रहेगा वहाँ पे हमेशा। और यहाँ पे आपको जो वेंडर है उसका एक यूनिक आईडी आपको यहाँ पे दिखाई देगा, इसको चाहो तो नोट कर सकते हैं, और बिना अकाउंट नंबर दिए भी इस आईडी के द्वारा कहीं से भी इसको भुगतान किया जा सकता है। ये हमारा वेंडर का पीएफएमएस में एक आईडी जनरेट हो गया, और इसको हम नोट करके रख लेंगे क्योंकि भुगतान इस आईडी के माध्यम से आगे हमको करना है। तो इस प्रकार आपका वेंडर जो है आपका ऐड हो गया। तो इस प्रकार से हम सभी वेंडर्स को एक एक करके यहाँ पे ऐड करेंगे और यहाँ पे सेव करते जाएंगे, तो हमको यहाँ पे उसका एक यूनिक आईडी मिलते जाएगा। अब ये तो हम स्वयं से जो वेंडर ऐड कर रहे हैं उसके बारे में हुआ, लेकिन हम यदि कोई दूसरे आईडी से वेंडर जो ऐड किए हैं उसको हम अपने में लाना है, तो हम वेंडर, उसके बाद यहाँ पे मैनेज में जाएंगे। मैनेज में जाने के बाद यहाँ पे वेंडर रजिस्टर्ड बाय मी के बाद तीसरा नंबर पे आएंगे, वेंडर नॉट मैप्ड विथ मी, उस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम सर्च करेंगे तो जो भी वेंडर है उसका यहाँ पे यूनिक आईडी डालकर हम कोई भी वेंडर को अपने लॉगिन में मैप कर सकते हैं। तो मैं एक जैसे कि एक वेंडर का यूनिक आईडी मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ, जो मैं उसको वेंडर में ऐड नहीं किया हूँ
किन्हीं अन्य आईडी से ऐड हुआ है, लेकिन मुझे उसको भुगतान करना है। तो मैं उसे सर्च किया तो यहाँ पे जैसे कि ये आ गया, तो यहाँ पे अपन टिक लगा देंगे और मैप वेंडर्स में क्लिक करेंगे तो वो हमारे आईडी में भी ऐड हो जाएगा। तो एक दूसरा वेंडर है जिसका मैंने यूनिक आईडी यहाँ पे टाइप किया और सर्च पे क्लिक किया। तो जैसे ही मैं सर्च में क्लिक करता हूँ तो वो जो वेंडर है उसका यहाँ पे नो रिकॉर्ड फाउंड इसलिए आया क्योंकि मैंने वेंडर रजिस्टर्ड बाय मी किया था। तो मैं उसको चेंज करता हूँ, वेंडर नॉट मैप्ड विथ मी, तीसरा नंबर में क्लिक करते हैं तो हमको वो भी वेंडर हमको यहाँ पे दिखाई देता है। उसको क्लिक करेंगे, मतलब चेक बॉक्स में, और मैप वेंडर में क्लिक करेंगे। तो इस प्रकार ये वेंडर भी हमारे आईडी में मैपिंग हो जाता है। और इस प्रकार हम जितने भी वेंडर है उसको अपने आईडी में मैप कर सकते हैं। इसके बाद हम जैसे कि मास्टर में बल्क वेंडर बनाना है तो उसके लिए क्या करते हैं, मास्टर में जाके हैं, इस प्रकार से बल्क कस्टमाइजेशन का फॉर्म ओपन होता है और यहाँ पे हम जो भी कस्टमाइज्ड नेम है वो टाइप करेंगे और यहाँ पे अकाउंट नंबर सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पे हमेशा कंपोनेंट वाइज को ही टिक करना है, यहाँ पे वेंडर और ये जो भी आपके वेंडर है वो सिलेक्ट करना है सभी को, या जिसको भी भुगतान किया जाना है बल्क में उसको यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे पेमेंट मोड में हमेशा ई पेमेंट यूजिंग प्रिंट एडवाइस ही इसमें चेक बॉक्स में क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे सेव पे आपको क्लिक करना है। तो जैसे ही आप कंपोनेंट वाइज में क्लिक करेंगे आपको यहाँ पे जिस मत के लिए आपको भुगतान करना है उसका यहाँ पे लिस्ट दिखाई देगा। तो आप संबंधित मत को सिलेक्ट कर लेंगे, जैसे कि मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर रहा हूँ कंटीजेंसी ग्रांट और मीटिंग टीए। मैंने ये दो मत के तहत इनको इन तीन इसमें से जो वेंडर्स है उसको भुगतान करूँगा। तो मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पे सेव कर लेंगे। तो जैसे ही सेव करेंगे हमको यहाँ पे उसका डिटेल यहाँ पे इस प्रकार का दिखाई देगा। तो ये हमारा एक बल्क वेंडर्स यहाँ पे बन गया। इसके बाद एक एक्सपेंडिचर में आते हैं, उसके बाद ऐड न्यू करेंगे। तो यहाँ पे जैसे कस्टमाइज नेम अपना जो बल्क वाला था वो यहाँ पे दिखाई दे रहा है, लेकिन मैं यहाँ पे पर्सनल वाला एक्सपेंडिचर बनाऊँगा। तो पर्सनल बनाएंगे तो अपन यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे हमेशा स्कीम CT9 सिटी समग्र शिक्षा रहेगा। उसके बाद यहाँ पे सेल्फ, ये यहाँ पे हम बैंक अकाउंट चूज़ कर लेंगे। यहाँ पे वेंडर, उसके बाद यहाँ पे वेंडर नेम में यहाँ पे हम सिलेक्ट वेंडर से सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे आप नोट शीट का नंबर आपको डालना है, जैसे जो भी नोट शीट आपको अपलोड करना होता है। और यहाँ पे ब्राउज में क्लिक करके हम उसे जो कंप्यूटर में है उसको, जैसे कि NSP01 नाम का एक नोट शीट है मेरे पास, उसको मैंने सिलेक्ट किया और उसको अपलोड किया। उसके बाद यहाँ पे सैंक्शन डेट, जो भी आप नोट शीट बनाए हो उसका डेट यहाँ पे आपको डालना है। और उसके बाद एक्चुअल ट्रांजैक्शन डेट, जो जिस दिन आप बिल बना रहे हो, जैसे आज का बिल बना रहे हो तो आज का डेट इसमें डालना है। तो यहाँ पे आपको जो भी अवेलेबल बैलेंस है वो आपको यहाँ पे दिखाई देगा। इस वीडियो में दिखाए गए जो भी अमाउंट है या अकाउंट है वो सब आप लोगों को बताने के लिए डेमो है, ये रियल में नहीं है, तो इस पर कृपया ध्यान नहीं देंगे। और यहाँ पर हम जो भी अमाउंट पेड करेंगे वो यहाँ पे हमको लिखना होता है। यहाँ पे नरेशन, जो भी आप नरेशन लिख सकते हो, जैसे पेड टू, जो भी आपका फर्म है उसको लिख सकते हो पेड टू। और यहाँ पे स्कीम कंपोनेंट आपको सिलेक्ट करना होता है। स्कीम में हम क्लिक करते हैं तो इस प्रकार का एक स्क्रीन आएगा।
तो यहाँ पे अगर स्कूल के लिए है तो एनुअल ग्रांट के अंदर आपको मिल जाएगा, और अदरवाइज आपको यहाँ पे इनहेंसिंग क्वालिटी में आपको संकुल ग्रांट का मिल जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास कंटीजेंसी ग्रांट जो है उसको हमने यहाँ पे डाला, और यहाँ पे रेन्यू में अपन क्लिक किए, और यहाँ पे परसेंट जो भी बिल का है, बिल राशि आपको उसका कितना परसेंट आपको पेड करना है, तो 100% ही बिल का पेड करते हैं, तो ये यहाँ पे 100% लिखेंगे, तो यहाँ से अमाउंट यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद ऐड करेंगे, तो हमको यहाँ पे नीचे में ऐड करेंगे तो दिखाई देगा इसका डिटेल। जैसे मेरे पास टोटल अमाउंट जो भी था, यहाँ पे सेव किया तो नहीं आया, इसलिए क्योंकि यहाँ पे लेटर नंबर हम नहीं डाले हैं, तो यहाँ पे लेटर नंबर डालना आपको ज़रूरी है। जो भी आपका नोट शीट का नंबर है वो आपको डालोगे, उसके बाद ही आपका ऐड बटन काम करेगा। तो हम यहाँ पे डालने के बाद ऐड करते हैं, तो हमको जैसे कि स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, हम यहाँ पे ऐड करते हैं। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पे नीचे में डिटेल आपको दिखाई दे रहा है। ये चेक बॉक्स में हमको क्लिक करना है, और यहाँ पे सेव बटन जो दिया है उस पर हमको क्लिक करना है। जैसे ही सेव करेंगे तो हमको यहाँ पे BP 2021 हमको बिल नंबर प्राप्त हो जाएगा, और इस प्रकार आपका स्क्रीन में बिल नंबर के बाद यहाँ पे लिखा है, तो यस करना है यहाँ पर। तो यस में क्लिक करोगे तो आपको एक नया विंडो दिखाई देगा, और इसमें आपको सिलेक्ट करना है, इसमें इंस्ट्रूमेंट टाइप में ई पेमेंट यूजिंग प्रिंट एडवाइस, हमेशा हमको उसी को क्लिक करना है और ऐड करना है। जैसे ही ऐड करेंगे हमको इस प्रकार से और दिखाई दे रहा है स्क्रीन, ये स्क्रीन दिखाई देगा। चाहो तो यहाँ पे नरेशन फॉर पासबुक जो लिखा है उसमें आप कुछ लिख सकते हो, अदरवाइज आगे बढ़ जाना है, इसको कुछ नहीं करना है, हम सीधा कंफर्म कर देते हैं। तो यहाँ पे मैं जैसे टाइप कर लेता हूँ पेड पप्पू 10,000, उसके बाद कंफर्म पे क्लिक किया। तो जैसे ही कंफर्म पे क्लिक करते हैं हमको इस प्रकार का स्क्रीन आता है। तो यहाँ पे हमको सबमिट फॉर अप्रूवल पे क्लिक करना है। तो इस प्रकार से सक्सेसफुली सेव फॉर, है ना, तो इस प्रकार का ये मैसेज आ जाता है। और उसके बाद हम पुनः होम पर आ जाते हैं। होम पर आने के बाद जो बल्क वेंडर क्रिएट किए थे उसका हम बल्क एक्सपेंडिचर बनाते हैं। तो यहाँ पे जैसे कि एक्सपेंडिचर में जाते हैं, ऐड न्यू करते हैं, और यहाँ पे ये कस्टमाइज जो नेम लिखा है इस पर क्लिक करते हैं। इसके बाद हमको फंड एक्सपेंडिचर बल्क अपलोडिंग ये इस टाइप का इसकी स्क्रीन आता है। तो यहाँ पे सेल्फ नहीं रहता, यहाँ पे हमेशा ऐसा नहीं आता है। और यहाँ पे हम जो नोट शीट जिसमें बल्क पेमेंट हो रहा है उसका नोट शीट नंबर यहाँ पे डालेंगे, और यहाँ पे ब्राउज़ करके हम नोट शीट को सर्च करके यहाँ पे अपलोड करेंगे। उसके बाद यहाँ पे जो भी नोट शीट का डेट है वो यहाँ से सिलेक्ट करेंगे डेट को। उसके बाद एक्चुअल ट्रांजैक्शन डेट हमारा हो जाएगा। यहाँ पे एक्सपेंडिचर अमाउंट जो भी बल्क में ट्रांसफ़र हो रहा है उस नोट शीट के लिए टोटल अमाउंट वो आ जाएगा यहाँ पे। और यहाँ पे हमको नरेशन जो भी है वो टाइप कर सकते हैं, 200 यहाँ पे लेटर में होना चाहिए। इसके बाद हम इसमें क्लिक नहीं करते हैं, अपन सीधा आ जाते हैं यहाँ पे सेट एक्सपेंस टाइप। तो यहाँ पे रेवेन्यू सिलेक्ट करना है, और यहाँ हम देखते हैं
कि इस में जो वेंडर है उसको कितना कितना पेमेंट करना है। तो यहाँ पे चेक बॉक्स हमको जैसे कि दिख रहा है, तो इस चेक बॉक्स में हमको क्लिक करके हमको इस चेक बॉक्स में टिक करना होता है। तो जैसे ही हम चेक बॉक्स में यहाँ पे क्लिक करेंगे तो इसका डिटेल हमको यहाँ पे कितना अमाउंट यहाँ पे भरना है वो पूछा जाएगा। तो ये जैसे कि नाम वेंडर का दिख रहा है, तो इसमें कंपोनेंट नेम में कौन सा मद का पैसा उस संबंधित वेंडर को भुगतान करना है, तो यहाँ पे क्लिक करके उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मेरे पास यहाँ पे 2 मद है, कंटीजेंसी ग्रांट और मीटिंग टी है, तो इन दोनों को यहाँ पे आप क्लिक करके देख सकते हो, और जो भी है उसमें से उसका अमाउंट यहाँ पे डालना है। तो ये मैं अमाउंट डाल दिया। तो ये जैसे यहाँ पे डालेंगे यहाँ पे ही हमको ऑटोमेटिक यहाँ पे फिलअप हो जाएगा। उसी प्रकार इस वेंडर को कितना भुगतान करना है वो भी यहाँ पे आ जाएगा। तो हमको इस यहाँ पर भी सिलेक्ट करना है मद कौन सा रहेगा, और यहाँ पे उसका अमाउंट कितना रहेगा वो डालना है यहाँ पे। और उसके बाद यहाँ पे ये जो संबंधित फर्म है उसका भी हम यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। इस प्रकार ऑटोमेटिक यहाँ पे आपका टोटल दिखाई देगा और इसका बिल नंबर भी आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। इसके बाद यहाँ पे यस पे क्लिक करेंगे। तो इस प्रकार के इस स्क्रीन दिखाई देगा। तो यहाँ पे हमको नेक्स्ट में क्लिक करना है, नीचे यहाँ पे नेक्स्ट दिख रहा है उसमें क्लिक करेंगे। तो आपको इस प्रकार का स्क्रीन दिखाई दे रहा है। यहाँ पे हमको कन्फर्म पे क्लिक करना होता है। जैसे ही कन्फर्म पे क्लिक करेंगे यहाँ पे लिखे पे डिटेल्स सेव सक्सेसफुली, और इस प्रकार का एक स्क्रीन दिखाई दे रहा है। और यहाँ पे हमको सबमिट फॉर अप्रूवल में क्लिक करना है। इस प्रकार से आपका ये बल्क एक्सपेंडिचर भी कंप्लीट हो जाता है। तो इस प्रकार से आपका दोनों एक्सपेंडिचर क्रिएट हो गया और अप्रूवल के लिए यहाँ पे सबमिट हो गया। तो आपको ब्लॉक से 2 आईडी और 2 पासवर्ड मिला रहता है, एक ऑपरेटर यूज़र आईडी पासवर्ड और एक अप्रूवल यूज़र आईडी पासवर्ड। तो अभी तक जितने भी काम किए वो हमारा ऑपरेटर लॉगिन से हुआ। अब हम लॉगिन करते हैं अप्रूवर आईडी से। तो अप्रूवर आईडी और यहाँ पे पासवर्ड डाला और लॉगिन किया। तो इस प्रकार से हमको एक स्क्रीन दिखाई देगा। उसके बाद नीचे से हमको 5वें नंबर पे जाके यहाँ पे एक्सपेंडिचर, उसके बाद अप्रूव पे क्लिक करना है। तो अप्रूव के बाद यहाँ पे बैंक अकाउंट सेलेक्ट करना होगा और सर्च करना है। तो आपका जो भी सबमिटेड यहाँ पे है वो दिखाई देता है। तो यहाँ पे क्लिक करते हैं तो ये इस प्रकार का स्क्रीन आएगा। नीचे हमको अप्रूव या रिजेक्ट यहाँ पे मिलेगा। तो यहाँ पे अप्रूव या रिजेक्ट कर सकते हैं यहाँ से। तो इसमें कुछ कमेंट आपको लिखना होता है। यहाँ पे से रिजेक्ट भी कर सकता है और यहाँ पे अप्रूव भी कर सकता है। तो हम यहाँ पे कमेंट जैसे कि लिखते हैं बिल अप्रूव्ड, और यहाँ से हम अप्रूव कर लेते हैं। तो जैसे ही अप्रूव करते हैं हमको इस प्रकार का एक स्क्रीन दिखाई देता है। यहाँ पे नीचे आता है प्रिंट पेमेंट एडवाइस। तो ओके करते हैं। तो इस प्रकार का आपको प्रिंट पेमेंट एडवाइस जो 2 या 3 पेज का हो सकता है उसको हम सेव कर लेते हैं और प्रिंट करके उसको हमको ब्रांच में जमा करना होता है। तो नोट शीट और पीपीए जो प्रिंट लास्ट में ये निकल रहे हैं इसको हमको उसके एक कवरिंग लेटर बना के संबंधित ब्रांच में हमको जमा करना होता है। इसी प्रकार देख लेते हैं कि जब हम लोग बल्क एक्सपेंडिचर बनाए हैं उसका पीपीए जनरेट कैसे करें। उसके लिए भी हम एक्सपेंडिचर में जाते हैं और यहाँ पे अप्रूव में के नीचे जो और है उसको क्लिक करते हैं और यहाँ पे बैंक अकाउंट सिलेक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे इसमें क्लिक करने से हमको इस प्रकार का स्क्रीन आएगा।
यहाँ पे अप्रूव में क्लिक करना होता है और कंफर्म करना है। इसके बाद प्रिंट पेमेंट एडवाइस करके यहाँ पे जैसे दिख रहा है, उसके बाद ओके करना है। तो इस प्रकार आपका बल्क वाला भी प्रिंट पेमेंट एडवाइस आपका 2 या 3 पेज का यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा, या पीडीएफ के रूप में आप डाउनलोड करके भी कोई भी सेंटर से इसको प्रिंट करवा सकते हो। और जैसे ही आपका प्रिंट पेमेंट एडवाइस प्रिंट करके उसमें फिर आपको कोषाध्यक्ष और सचिव दोनों को, या प्रभारी या संकुल समन्वयक दोनों को यहाँ पे प्रिंट पेमेंट एडवाइस या पीपीए हम जनरेट किए हैं उसका प्रिंट आउट हम यहाँ पे जैसे कि देख रहे हैं। इस प्रकार का आपको जो स्क्रीन में दिखाई दे रहा है, इस प्रकार का एक पीपीए आपको दिखाई देगा। और यहाँ पे जैसे कि जो दिख रहा है, इसमें आपको यहाँ पे संकुल समन्वयक कोषाध्यक्ष का सील एवं हस्ताक्षर रहेगा, जैसे कि यहाँ पे डेजिग्नेशन और नाम भी और मोबाइल नंबर यहाँ पे लिखना होता है। इसी प्रकार यहाँ पे संकुल प्रभारी या अप्रूवर का जो भी सील एवं हस्ताक्षर यहाँ पे रहेगा, मतलब यहाँ पे प्रधान पाठक जो सचिव है, और यदि संकुल का खाता है तो संकुल प्रभारी का यहाँ पे नाम, डेजिग्नेशन और मोबाइल नंबर यहाँ पे रहेगा। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पर संकुल समन्वयक या कोषाध्यक्ष का सील एवं हस्ताक्षर रहेगा, जैसे कि यहाँ पे दिख रहा है। और यहाँ पर आपको संकुल प्रभारी या जो भी अप्रूवर है प्रधान पाठक, उसका यहाँ पे सील साइन रहेगा, मोबाइल नंबर वगैरह यहाँ पे डालना है। इस प्रकार इस सील साइन करके आपको संबंधित ब्रांच, जिस भी ब्रांच में आपका खाता है उसमें आपको इसको जमा करना होता है, नोट शीट को, और ये 3 पेज का जो आपका पीपीए है उसको, और उसके साथ एक कवरिंग लेटर। इनको आपको संबंधित ब्रांच में जमा करना है। इसके बाद आपका भुगतान संबंधी कार्य पूर्ण हो जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।